हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट सेकंड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कि हमने ओव्यूलेशन तक, बिफोर ओव्यूलेशन क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन कराने के लिए, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस करके एक वीडियो डाला हुआ है। तो आप लोग वहां पे जाकर के उस वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि बिफोर ओव्यूलेशन कौन कौन से प्रोसेस होती है, कौन सा हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन कराने तक। तो आज हम बात करेंगे जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हमने एक ये लाइन पूरी ड्रॉ करी है, क्योंकि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है, 28 दिन की होती है। तो हम काउंट करेंगे डे 0 से डे 28 तक, ठीक है। तो डे 0 से डे 28 में जो हमने बिफोर ओव्यूलेशन, कल हमने दो फेज पढ़ी थी, फॉलिकुलर फेज एंड प्लोरिफ्लेटिव फेज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल था। तो हमने उसमें ओव्यूलेशन तक डिस्कस किया है। अब डे 0 से डे 28 में एक मिड में आता है डे 14। तो डे 14 हमारा कौन सा होता है? ओव्यूलेशन डे होता है, ठीक है। तो 14 डे के बाद आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब 14 डे पे जब ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद 8th डे पे हमारा क्या होता है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जो फॉलिकल होता है हमारा वो रप्चर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? सेकेंडरी oocyte क्या होता है हमारा? रिलीज हो जाता है। ये किस हार्मोन की वजह से होता है? बिकॉज ऑफ LH, ठीक है। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बिकॉज ऑफ LH। सेकेंडरी oocyte हमारा क्या होता है? रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है? वहां पे ओव्यूलेशन हो जाता है डे 14 पे, ठीक है। इसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ होता है वो कन्वर्जन हो जाता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। वो किस पे होता है? 8th डे आफ्टर ओव्यूलेशन में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है बिकॉज ऑफ LH हार्मोन। उस टाइम पे क्या होता है हमारा? वो ओव्यूलेशन वो कौन से डे पे होता है? डे 14 पे। 28 डेज की साइकिल होती है, हम डे 0 से काउंट करते हैं। तो उसमें डे 14 पे हमारा ओव्यूलेशन होता है, उसमें ग्राफियन फॉलिकल हमारी रप्चर हो जाती है। ग्राफियन फॉलिकल जो होती है हमारी विल बिकम कन्वर्जन हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज क्या था? हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल था। तो इसमें क्या होता है? FSH एक्ट करता है। FSH हमारा जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के बाद फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल पे इफेक्ट करता है। उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है एक ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये इसके बारे में आप डिटेल हिस्ट्री इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाकर के पढ़ सकते हैं, वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे डे 14 पे ओव्यूलेशन होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल हमारा रप्चर हो गया बिकॉज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद जब डे 8 आफ्टर ओव्यूलेशन जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था, पूरा ग्राफियन फॉलिकल था, ये क्या हो गया हमारा? रप्चर होने के बाद विल बिकम, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस अ हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस होता है बाय कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है? इन ओवरी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अब पार्ट, थोड़ा सा पार्ट कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन का भी, स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन हार्मोन को भी कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। लेकिन मेनली किसको करता है? प्रोजेस्टेरॉन को करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। लेकिन ये सारी प्रोसेस हमारी कहाँ हो रही है? ये ओवरी के अंदर हो रही है, क्योंकि फॉलिकल्स कहाँ है? हमारे ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो इनका रप्चर भी कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है। फिर ये चेंज किस में हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम में हमारा कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर है। फिर हमारा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है, वो होता है हमारा मेनली प्रोजेस्टेरॉन।
स्मॉल अमाउंट में थोड़ा पार्ट जो होता है ईस्ट्रोजन का भी प्रोड्यूस होता है। ईस्ट्रोजन भी एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। थर्ड हमारा कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो प्रोड्यूस करता है एक इनहिबिन ए, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो प्रोड्यूस इनहिबिन ए, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्ट्रॉन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन ए। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, कि प्रोजेस्ट्रॉन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये आती है कि फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब जब फॉलिकुलर फेज इन ओवरी के अंदर चल रही होती है उसी टाइम पे प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है हमारी यूट्रस के अंदर चल रही होती है, ठीक है। तो उसमें कौन से हार्मोन का बेसिकली रोल होता है, ईस्ट्रोजन का। सेकेंड हमारी आती है सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ल्यूटियल फेज हमारा चल रहा होता है ओवरी के अंदर एंड सिक्रेटरी फेज चल रहा होता है हमारा यूट्रस के अंदर, ठीक है। उसमें किस हार्मोन का काम होता है, बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन का, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इससे आगे हम फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन के पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है और एक इनहिबिन ए को भी रिलीज करता है, ठीक है। तो सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि आफ्टर ओव्यूलेशन हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है हार्मोन, इसमें क्या होता है कि ये प्रोजेस्ट्रॉन विल रश इनटू द यूट्रस। ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, यूट्रस के अंदर जाता है, वहां पे क्या करता है, सीक्रेटरी चेंजेस लेकर के आता है यूट्रस यूट्राइन एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, यूट्रस के अंदर जाता है और उसके बाद वहां पे जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, उसमें क्या करता है, सीक्रेटरी चेंजेस लेकर के आता है, ठीक है। अब एक सेकेंड पॉइंट आता है कि हमने 8th डे आफ्टर ओव्यूलेशन 8th डे के बारे में डिस्कस किया था। तो 8th डे पे बेसिकली क्या काम होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम था उसका मैक्सिमम फंक्शन मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरी में सबसे ज्यादा कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन हमें देखने को मिलता है 8th डे पे, 8th डे आफ्टर ओव्यूलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 8th डे पे कॉर्पस ल्यूटियम का हमें मैक्सिमम फंक्शन देखने को मिलता है। बिकॉज अब वो क्या मैक्सिमम होता है, बिकॉज मैक्सिमम प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेशन होता है ऑन 8th डे आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो क्या था कि हमारा हम 0 से 28 डेज तक का साइकिल डिस्कस करते हैं। तो डे 14 पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। आफ्टर ओव्यूलेशन डे 8th, ठीक है, 8वां दिन पे हम क्या देखते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम फंक्शन होता है। अब उसमें मैक्सिमम फंक्शन में क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है हमारा सीक्रेशन होता है ऑन 8th डे आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन के क्या फंक्शन होते हैं, इससे पहले हमने ईस्ट्रोजन के फंक्शंस को डिस्कस किया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 1 में। तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, वहां पे पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है कि ईस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 2 पढ़ रहे हैं तो उसमें हम फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन क्या होते हैं, आफ्टर ओव्यूलेशन एक चीज ध्यान रखिएगा, बिफोर ओव्यूलेशन फंक्शन किसका होता है, ईस्ट्रोजन का। आफ्टर ओव्यूलेशन फंक्शन किसका है, प्रोजेस्ट्रॉन का, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, विल गिव नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, फॉर एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ठीक है। अब ये एफएसएच एलएच कहाँ से रिलीज हो रहे थे, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये पूरा हमने विद डायग्राम पे हमने बेसिकली फ्लो चार्ट में डिस्कस किया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 1 में। तो वहां आप लोग देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जब फंक्शनल होता है तो कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं रिलीज होते हैं, वो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन के फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन में क्या होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद
क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है फॉर एफएसएच एंड एलएच, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो उसमें क्या फंक्शन होता है, एलएच का लेवल क्या होता है, डिक्रीजेस हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच एंड एलएच को, तो एलएच क्या होता है, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या लेवल क्या होता है, डिक्रीजेस हो जाता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज होने से क्या होता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल डिक्रीज हो जाता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद जो बन रही है कॉर्पस ल्यूटियम की, ग्राफियन फॉलिकल विल बिकम ब्रिंग चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, तो अंडरगो क्या हो जाता है, अंडरगोज डिजनरेशन हो जाता है। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल का हमारा रप्चर होना डिपेंडेंट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे, ठीक है, सेकेंडरी oocyte हमारा रिलीज होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल क्या होता है, डिक्रीजेस हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारी बनती है ग्राफियन फॉलिकल से, वो भी क्या होती है, डिजनरेशन हो जाता है उसका। तो क्या हो जाता है, सो डिक्रीजेस प्रोजेस्टेरॉन लेवल, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हमारा कहाँ से रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा डिक्रीज हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डिजनरेशन हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं होगी तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद क्या फंक्शन होगा, सो सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम, सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या है, हमारी इनर मोस्ट लेयर है ऑफ यूट्रस की। तो जो सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम है हमारी नॉट सर्वाइव, बिना प्रोजेस्टेरॉन के एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो क्या होगी, शेडिंग ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम। तो वो जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होती है, तो वो पूरी तरीके से मतलब प्रोलिफरेशन होने के बाद इसके बाद उसमें सीक्रेटरी चेंजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या है, डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। तो सीक्रेटरी एंडोमेट्रियम जो होती है हमारी सर्वाइव नहीं कर पाती है, इसकी वजह से शेडिंग होने लगती है, मतलब कि एंडोमेट्रियम हमारी उखड़ने लगती है। उसके बाद क्या होता है, बट एक्सपल्शन मतलब बाहर निकलना, यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। अब क्या हो गया, यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो हमारी यूट्रस के इनर मोस्ट लेयर होती है, ये शेडिंग होने लगती है, मतलब जगह जगह से उखड़ने लगती है। लेकिन इसका एक्सपल्शन तभी हो पाता है जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, मतलब यूट्रस जो होता है हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है उसके बाद ही एंडोमेट्रियम क्या होता है, एक्सपल्शन होता है। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं हमारे बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, एक हार्मोन होता है PGF2। इसकी वजह से जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तब जो कंटेंट होता है हमारा आर एक्सपेल्ड आउट। ठीक, तो क्या होता है, ये हमारा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लड होता है वो हमारा एक्सपेल्ड आउट होने लगता है बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ये क्या काम करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कंटेंट जो होगा हमारा एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। ये हमारा तब हो रहा है जब हमारा प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या है, डिक्रीज हो गया है, तो वहां पे हमारी यूट्राइन एंडोमेट्रियम सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो एक्सपल्शन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंटेंट क्या है, बाहर निकलने लगते हैं। तो वो क्या हो जाती है हमारी कि ब्लड का फ्लो होने लगा है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग के लिए काफी यूजफुल होगी। अब हम बात करेंगे कि यूजुअली नॉर्मल मेंसेस क्या होते हैं, इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पेन। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया। ठीक है, डिस्मेनोरिया क्या होता है, पेनफुल मेंसेस। अब ये पेन किस वजह से होता है, क्योंकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद ही जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट होता है। तो वहां से हमारा डे 1 होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 1 to 5 या 1 to 7 डेज की नॉर्मल होती है। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल मेंसेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पेन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन का
दिस प्रोजेस्ट्रॉन, जब प्रोजेस्ट्रॉन नेगेटिव फीडबैक देता है, प्रोजेस्ट्रॉन ऑल्सो गिवन नेगेटिव फीडबैक, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक भी देता है टू एफएसएच को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक भी देता है। अब ये नेगेटिव फीडबैक क्यों देता है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन लेवल क्या होता है हमारा डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डिक्रीज होने से हमारी क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है, उस कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन होने के बाद हमारा क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल जो होता है डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन नेगेटिव फीडबैक देता है टू एफएसएच को। अब एफएसएच क्या करता है, दोबारा फिर जब एक साइकिल हमारी खत्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, अगेन फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है। इफ नो प्रोजेस्ट्रॉन सो एफएसएच प्रोडक्शन अगेन विल बी देयर। तो क्या होता है कि जब प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है उसके बाद क्या होता है, एफएसएच का प्रोडक्शन हमारा अगेन स्टार्ट हो जाता है। इन सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर ओव्यूलेशन, जब सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे कौन कौन से फेज होते हैं, ल्यूटियल फेज एंड सिक्रेटरी फेज। वहां पे कौन से हार्मोन का फंक्शन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का। तो यहाँ पे क्या होता है, नो प्रोजेस्ट्रॉन सो एफएसएच का प्रोडक्शन क्या होता है, विल बी देयर, दोबारा फिर से अगेन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है इन सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है, अगेन स्टिमुलेट फॉलिकल्स, ठीक है, ये क्या करता है, अगेन स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, ठीक है। इफ नो प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट सो, इफ प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट सो नो एफएसएच, अगर जहां पे प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा एफएसएच नहीं होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर मोस्टली एमसीक्यूज में ही पूछे जाते हैं कि एलएच सर्ज जो हमारा होता है, एलएच सर्ज जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था एलएच सर्ज। तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है और एलएच सर्ज होने से क्या होता है, ये आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाकर के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट फर्स्ट बना हुआ है उसमें आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। तो एलएच सर्ज, सडन रेज इन द एलएच सर्ज, सडन क्या होता है, एलएच सर्ज जो हमारा रेज मतलब बढ़ जाता है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एलएच सर्ज टू द ओव्यूलेशन, मतलब कि एलएच सर्ज होने के मूवमेंट से लेकर के ओव्यूलेशन तक का कितना टाइम पीरियड होता है, 32 से 36 आवर का। मतलब कि एलएच सर्ज होने के, एलएच सर्ज हुआ हमारा टू द ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन तक का कितना टाइम पीरियड लगता है, 32 से 36 आवर, ठीक है। अब सेकेंड आता है फ्रॉम द टाइम ऑफ एलएच पीक टू द ओव्यूलेशन, एलएच हमारा कब पीक पे जाता है, जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा ग्राफ पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एलएच जो होता है पीक पॉइंट पे, मतलब सबसे हाई पॉइंट पे टू द ओव्यूलेशन पे मिलता है, उसके लिए कितने घंटे रिक्वायर्ड होते हैं, 10 to 12 आवर, ठीक है, 10 to 12 आवर। इसके बाद बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब कि ओव्यूलेशन से पहले ग्राफियन फॉलिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 18 to 20 mm। ये हमारे तीनों क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यूज में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है मिड साइकिल पेन इज नॉन एज मिडल स्मर्ट्स पेन। एक मिडल स्मर्ट्स पेन होता है जो डे ऑफ 14, मतलब जो ओव्यूलेशन का डे होता है उस समय पे कुछ फीमेल्स को महसूस होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिड साइकिल पेन इज नोन एज मिडल स्मर्ट्स पेन। ये भी एक एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडल स्मर्ट्स पेन जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि सम फीमेल पेशेंट जो कैन एवर एक्सपीरियंस द पेन, जो कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो हमेशा इस पेन को एक्सपीरियंस करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि जो इसमें इस पेन में क्या होता है, बेसिकली जो मैच्योर हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है उसकी अपनी खुद की एक ब्लड सप्लाई होती है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की अपनी खुद की ब्लड सप्लाई होती है। तो जब कभी भी ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो वहां पे क्या होता है, टिकलिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड की टिकलिंग होती है, एक सेंसेशन मिलता है। एंड
जितना भी ब्लड होता है, मतलब कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उसकी अपनी खुद की ब्लड सप्लाई होती है, और जब ये ग्राफियन फॉलिकल कभी भी रप्चर होता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, पेरिटोनियल कैविटी में क्या करता है, टिकलिंग करता है, एंड ये जो ब्लड होता है ये कलेक्ट होता जाकर के है पाउच ऑफ डगलस में। तो दिस ब्लड कॉज इरिटेशन इनटू लोकल पेरिटोनियम। तो ये जो ब्लड होता है क्या करता है, कॉज करता है इरिटेशन, कॉज करता है हमारी लोकल पेरिटोनियम में। इसीलिए मिड साइकिल में जब डे ऑफ 14 होता है, ओव्यूलेशन का डे होता है, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी फीमेल पेशेंट्स होती हैं जो इस पेन को महसूस करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि जब फॉलिकल रप्चर होता है, जो फॉलिकल की खुद की ब्लड सप्लाई होती है, तो वो ब्लड क्या करता है, पेरिटोनियम में टिकलिंग सेंसेशन करता है, एक इरिटेशन सा कॉज करता है। और फिर उसके बाद जो ब्लड होता है वो पाउच ऑफ डगलस में कलेक्ट होता जा करके, तो वही ब्लड क्या करता है, लोकल पेरिटोनियम में इरिटेशन कॉज करता है, तो वही पेन उन पेशेंट को महसूस होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मिटल स्मर्ट्स पेन। ठीक है, ये था हमारा प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनहिबिन ए। ठीक है, तो इनहिबिन ए कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है फॉर द रिलीज ऑफ एफएसएच। एफएसएच के रिलीज होने को ये नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एट द एंड ऑफ साइकिल, जब साइकिल का एंड हो रहा होता है तो वहां पे हमारा क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है डीजनरेशन हो जाता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेशन हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है। सो नो प्रोजेस्टेरॉन, सो नो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन एफएसएच। जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो इनहिबिटरी इफेक्ट एफएसएच पे नहीं होगा। सो नो नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन एफएसएच। तो नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एफएसएच पे नहीं होगा। सो अगेन एफएसएच विल कम इनटू प्ले। अगेन एफएसएच रिलीज होता है और उसके बाद वो प्ले करता है, अपना फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और प्रमोट करता है नेक्स्ट साइकिल को। ठीक है, क्या करता है, नेक्स्ट साइकिल को प्रमोट करता है। ये हमारा बेसिकली क्या था, डे 0 था, यहाँ पे हमारा डे 14 था, ये हमारा डे 28 था। इसमें हमारी फॉलिकुलर फेज चली थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी सिक्रेटरी फेज चली है। ठीक है, इसी में हमारी ल्यूटियल फेज होती है। इसमें हमारी जब हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल होता है तो वहाँ पे हमारी फॉलिकुलर फेज, और उसके बाद हमारी प्रोलिफरेटिव फेज इन यूट्रस में होती है, सिक्रेटरी फेज इन यूट्रस एंड ल्यूटियल फेज इन ओवरीज में चलता है। इसके बाद जब ये कंप्लीशन हो जाता है तो यहाँ से हमारा क्या होता है, मेंसेस का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर जब स्टार्ट होने के बाद हमारा क्या होता है, जब फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, और जब कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वहां पे नहीं होता है। तो सीक्रेटरी क्या होता है, यही प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के पास जाकर के उसमें क्या करता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में सीक्रेटरी चेंजेस लेकर के आता है। फिर उसके बाद जब सीक्रेटरी चेंजेस होते हैं तो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होने लगती है। तो डे 1 से डे 5 तक हमारा क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जिसमें कि हमारा क्या होता है, जो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड एक्सपेल्शन ऑफ कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या था, फंक्शन ऑफ इनहिबिन, जो कि क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है फॉर द रिलीज ऑफ एफएसएच। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो कोई भी नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट एफएसएच पे नहीं होगा। फिर एफएसएच रिलीज होगा और फिर वो फॉलिकल को प्रमोट करेगा और फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इससे पहले हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट फर्स्ट में हमने ईस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में पढ़ा, सेकेंड पार्ट में हमने प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस को पढ़ा। तो ये बेसिकली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आपके यूजी पीजी या फिर कोई भी एमसीक्यूज एग्जाम में कोई भी आपको निकालना हो तो इससे आप लोग इजीली कर पाएंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।